हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद ताल्लुक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी जेई 2023 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। 9, 10 और 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। तो ये वीडियो मोस्टली उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो एसएससी जेई 2023 को टारगेट करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं या फिर उसमें शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि अभी से एग्ज़ाम में 3 मंथ्स बचे हुए हैं और एग्ज़ाम के अंत का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने इस बीच में क्या अप्रोच को अपनाया है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या स्मार्ट अप्रोच को अपनाया था लास्ट के समय में, और किस तरह से आप भी उसे अपना के अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी प्री में अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, मेरी प्री में रो स्कोर है 138 और नॉर्मलाइज होकर मेरा स्कोर है 148। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। जैसा कि ये मिड जून चल रहा है, अभी आपके जून में 15 दिन बचे हैं और आपके प्री में टेक और नॉन टेक दोनों का वेटेज सेम रहने वाला है, 50-50% रहने वाला है। तो आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना होगा। ना ही आप इकलौते टेक्निकल की वजह से सिलेक्शन ले सकते हैं और ना ही नॉन टेक की वजह से। आपको इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, कितना टारगेट हम रख सकते हैं और क्या सही रह सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। और जितना टाइम बचा हुआ है, मैं तो आप लोग को कहूँगा कि आप लोग के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये भी है कि एग्ज़ाम से पहले कोई बड़ा पर्व त्योहार नहीं है। जैसे पिछली बार एग्ज़ाम से पहले दशहरा थे, दिवाली थे और छठ थे, जो कि एक टाइम टेकिंग पर्व हो जाता है। तो ये भी इस बार सही है। तो आइए हम लोग डिटेल्स बात करते हैं, समय के अकॉर्डिंग किस-किस तरह से मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि इस जून के अंत तक, इस जून जो भी 15 दिन बचे हैं, इसके अंत तक आप लोग अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लें। जो भी नोट्स आप बना रहे हों, लॉन्ग नोट्स हों, शॉर्ट नोट्स हों, जो कुछ भी हो, इस मंथ के अंत तक आप लोग उसे कंप्लीट कर लें। क्योंकि अब उतना टाइम रह नहीं गया है कि आप अभी नोट्स बनाने के लिए जाएँ। आपके पास जो भी है, आप सारे को इस मंथ के लास्ट तक तैयार कर लें। और नॉन-टेक की जहाँ तक बात रही, नॉन-टेक भी आज से आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आगे वीडियो में आप लोग को, जब मैं डीप में बात कर रहा हूँगा, उस समय आप लोग को मैं स्टैटिक जीके, करंट, रीज़निंग, इन सब के लिए मैं प्लेटफ़ॉर्म या फिर बुक रिकमेंडेड करूँगा कि कौन-सा सही हो सकता है। तो मोस्टली टेक्निकल की अगर हम बात करें इतने दिनों में, तो एक ठीक-ठाक समय है, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपका नोट्स इस मंथ के अंत तक कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप एसएससी जेईई के कुछ पीवाईक्यू लगा लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें। क्योंकि एक सिलेबस जो मेंशन होता है नोटिफ़िकेशन में, वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब आप पेपर लगाते हैं, जब आप पेपर देते हैं, तो उनका कुछ क्वेश्चन का ट्रेंड होता है जो कि हर साल रिपीट होने हैं, पूछने हैं, कांसेप्ट रिपीट होने हैं। वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर से क्वेश्चन नहीं लाते हैं। तो आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने किस पोर्शन को कवर कर लिया है और किस पोर्शन को कवर करना बाकी रह गया है। बहुत सारे पोर्शन होते हैं, जैसे रूल्स बहुत सारे हैं और फिर ऑडिट के सवाल आते हैं, यूटिलाइज़ेशन, एस्टिमेशन, ये सब को मोस्टली हम लोग कोर पेपर नहीं मानते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को कवर करना, आपके पास जुलाई टाइम रहेगा, आप इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। आपके पास जितने भी पीवाईक्यू हैं, वो सब आप जुलाई के पहले तक कंप्लीट कर लें। लाइक वीके मेहता हो सकते हैं, आर.के. राजपूत हो सकते हैं, और इन सब जो भी पीवाईक्यू बुक्स आपके पास हैं, कोशिश करें उसको आप अब जुलाई से पहले लगा लें। और साथ ही साथ नॉन-टेक के लिए चलते रहें। और अगस्त का मंथ मोस्टली आप रिवीजन, टोटली आप सिलेबस को रिवीजन कर जाएँ। आपका टारगेट हो कि जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके और जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन बनाने से आपको जितना नया-नया कॉन्सेप्ट दिखे, आप उनके मटेरियल्स को इकट्ठा करते रहें, आप उनके कॉन्सेप्ट को मिलाते रहें। और मोस्टली इस आपके पास सितंबर है, मैं कहूँगा सितंबर मंथ में आप कोशिश करें पर 2 डेज़ पे 1 सेट होना चाहिए। प्रत्येक 2 दिन पे आप 1 सेट लगाइए। 1 दिन लगाइए, 1 दिन उसका डीप एनालिसिस कीजिए। जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मैंने कुछ पेज लगाए हुए हैं, ये सब हमारे टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन हैं। मैं टेक्स्ट बुक पे जो भी टेस्ट लगाता था, उसके सॉल्यूशन मैं इस तरह ही नोट डाउन करके लिखता था, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। तो मैं आप लोग से भी कहूँगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन को डीपली देखें, आप लोग उसको लिखें अपने नोट्स में, ताकि रिवीजन के लिए वो फ्यूचर में सही रहेगा। और टेस्ट लगाते-लगाते जब लास्ट के 15 दिन बचेंगे, लास्ट के 15 दिन की मैं बात आगे वीडियो में करूँगा। देखिए,
प्री में 135 प्लस स्कोर लाने का सीधा सा एक फंडा है। आप टेक्निकल का टारगेट 70 नंबर करके, 70 नंबर निगेटिव काट के मैं बात कर रहा हूँ, 70 नंबर। और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप ला सकते हैं एसएससी के सिलेबस में, आप ला सकते हैं 70 प्लस नंबर। और जहाँ तक रीजनिंग की बात है, 50 रीजनिंग होते हैं, आप मिनिमम उसमें 40 स्कोर करेंगे, 40 से 42 आपका मिनिमम स्कोर रहना चाहिए। और 50 के जीके जीएस में आपके स्कोर 25 से 30 होने चाहिए मिनिमम। मैं आप स्कोर पे बात कर रहा हूँ, 25 से 30। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हो सकते हैं। मैं बताइए, एक टारगेट होना चाहिए कि इससे कम स्कोर नहीं जाए, तो आपका ओवरऑल 140 के आसपास रो मार्क्स आएंगे। अब टेक्निकल में 70 के लिए तो मैंने बात कर ही ली कि जितने भी नोट्स हैं, सेट्स आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से होगा। रीजनिंग के लिए मैं एक आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीएचएसएल और एमटीएस, इन दोनों की रीजनिंग्स आप लगाएं। आप टेक्स्ट बुक पे जाएं, उनके 25-25 क्वेश्चन के रीजनिंग के एक सेपरेट टेस्ट है, उसे आप लगाएं। 20 मिनट का टाइमिंग रहता है। कोशिश करें कि डेली आप एक सेट लगा रहे हों, उसका सोल्यूशन कर रहे हों रीजनिंग में डेली। बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, 20 मिनट का है, आप उसे लगाएं डेली। वहाँ से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। और जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं, तो करंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एडुटेरिया का बुक देख सकते हैं, आप एसपीडी का बुक देख सकते हैं, और फिर या तो कुमार गौरव के जो बुक्स हैं और वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए अभी एक बुक ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्टैटिक जीके बाय अंकित भाटी सर, जो कि रोजगार विद अंकित के सर हैं। और उस बुक के इमेज आपको अभी स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने भी इस बुक के कंटेंट को प्रेफर किया था, और मोस्टली वो 10 to 12 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़े थे मेरे कॉपी से, जो मैंने बनाया था स्टैटिक का। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और आप लूसेंट, मैं कहूँगा आप लोग लूसेंट को एक बार कम से कम लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ जाएं। लूसेंट सारे जीके जीएस के एग्ज़ाम का निचोड़ है, आप उसे पढ़ लें, इतना सफिशियंट रहेगा जीके जीएस के लिए। और रीजनिंग हो गया, मैंने टेक्निकल पे बात कर ली। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को एक 3 मंथ में अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट के 15 दिन का क्या रणनीति होगा वो हम उस समय डिस्कस करेंगे। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ मैं क्या करता था। जैसे लास्ट के 10 दिन पहले से डेली एक दिन को 2 भाग में बाँट दिया था। एक था सुबह से डे तक, फिर आफ्टरनून से नाइट तक। सुबह से डे तक मैं मोस्टली नॉन टेक का कोई पोर्शन लेता था। जैसे आज हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देख जाने हैं, तो सुबह से हिस्ट्री पढ़ी, फिर मैंने शाम में नेटवर्क को पूरा पढ़ गया। फिर नेक्स्ट डे ज्योग्राफी, सुबह में पूरी ज्योग्राफी पढ़ी, शाम में मैंने मशीन पढ़ गया। इस तरह से कर के एग्ज़ाम के 10 दिन से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहता है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को करेंगे। हम इस पे आगे बात करेंगे, जब जब समय नज़दीक आएगा हम इस पे बात करेंगे, उस समय क्या होना चाहिए। फ़िलहाल आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि आप लोग जून तक अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लें। आप लोग जुलाई में मिसलेनियस जो भी इधर से होते हैं, और मैं भी बहुत सारे कंटेंट एग्ज़ाम रिलेटेड टेलीग्राम पे शेयर करता रहूँगा, आप लोग उसको कवर करने की कोशिश करें। और हाँ, टेक्निकल को लेके मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप लोग क्रोम पे जाके इलेक्ट्रिकल फॉर यू एक साइट है, उस पे जाइए, उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। क्योंकि ऐसा देखा गया है रिसेंट ईयर्स में कि बहुत सारे क्वेश्चन उस साइट से मैच कर जा रहे हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में डिज़ाइन किए गए हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस सीक्वेंस में डिज़ाइन है, और सॉल्यूशन भी अच्छे दिए गए हैं। तो मैं लगभग वहाँ से अप्रोक्स 4000 टू 5000 क्वेश्चन वहाँ से मैं लगाया हूँगा इलेक्ट्रिकल फॉर यू के साइट से। तो आप इलेक्ट्रिकल फॉर यू के साइट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं यही कहूँगा, आप जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो, जो भी कंसेप्ट आपके लिए नए हो, आप उसे नोट डाउन करें, ताकि आप सितंबर के टाइम में उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि बहुत बच्चे का डिमांड था, सर प्री के लिए क्या किया जाए, सर प्री का क्या स्कोर है, या प्री में कैसे तैयारी किया जाए, 3 मंथ बचे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया, मैंने खुद इसी तरह से फॉलो किया है। और जैसा क्रिकेट में आप लोग देखते हैं 15 से 20 ओवर डेथ ओवर कहा जाता है, इसी तरह से इस एग्ज़ाम का ये डेथ ओवर चल रहा है। आपको क्रीज पे उतर के धुआंधार बल्लेबाजी करनी है अभी से लेके अक्टूबर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्योंकि पीडी में अगर आपके अच्छे स्कोर रहेंगे तो मेंस में आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहेगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन आप लोग इसे देखें, अपने में फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आपको सही लगता है तो एक आप लाइक शेयर करें, और
फर्दर नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग के पास आए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।